हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस छोटे सेशन में। लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी कि सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो नींद है, और नींद ना आए या फिर नींद कम आए, इससे बचने के क्या सरल तरीके हैं उस पर हमने बात की थी, और कुछ साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बताए थे। डेफिनेटली आप लोगों के काफी पॉजिटिव कमेंट्स मिले उस वीडियो पे कि हाँ सर, ऐसा करने से वाकई चीजें जो है वो सही हो रही हैं, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे थे। उन्हीं वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें लोग बात कर रहे थे कि सर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलो भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वीडियो बना देता हूँ। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं यार, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, ठीक है, और सच बात बता रहा हूं, मैं इस वीडियो को बना तो रहा हूं, बट मेरे अंदर से पता है क्या निकल के आ रहा है। मुझे कुछ तरीके पता है जो मैं आपको बताऊंगा, जो तरीके मैं फॉलो करता हूं अपने लिए, वही तरीका डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि ये चीजें कुछ के लिए सही हो, कुछ के लिए गलत भी हो, बट यार अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं ये वीडियो बना तो रहा हूं, बट अंदर ही अंदर मैं पता है क्या सोच रहा हूं, अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं सही तरीके से मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार ये मेरा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। आपको भी पता है भाई, मैथ्स का एजुकेटर हूं। हाँ, कुछ बहुत नॉलेज है, जिंदगी में कई सारे तजुर्बे हैं, कई सारी चीजें सीखी हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, और हर एक मतलब तरीके की चीजों को फेस किया है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि ये चीजें कुछ लोगों के लिए ना सही हो, बट यार 10 मिनट का टाइम निकाल के क्या करो, सुन लो। मेरी ईमानदारी देखो यार, पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें कि मतलब मेरे अंदर ये डर है कि मैं अपनी जो बात है वो सही तरीके से तुम्हें डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, सुन लो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का समय तुम्हारा लूंगा, हो सकता है कुछ तुम्हारे काम का ही मिल जाए, है ना। और जैसा भी हो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि सर कैसा रहा, ठीक है, क्योंकि ये वही बात है ना कि ये मेरा सेक्शन तो है नहीं कि ये कोई मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, बट ऐसी वीडियोस से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ताकत मिलती है, आप बूस्टअप होते हो। तो मुझे भी लगता है नहीं यार, अगर मेरे 10 मिनट के सेशन से आप बूस्ट हो पा रहे हो तो मुझे वो काम आपके लिए करना चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या है? तनाव। तनाव तनाव पता क्या है? तनाव एक तरीके से चिंता है, किसी काम के पहले होने वाली चिंता और किसी काम के होने के बाद वाली चिंता, यही है आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेस हम कब लेते हैं पता है? आपने कभी सोचा है? जब लाइफ में हमें कोई काम करना होता है तो उस काम को करने, मतलब अभी हुआ नहीं है, हम करने वाले हैं, एक तो ये स्ट्रेस मन में होती है, और जब वो काम हो जाता है तो उसके रिजल्ट को लेके स्ट्रेस होती है। तनाव एक ऐसी चीज है कि इस दुनिया में कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, वो चाहे कितना ही गरीब इंसान क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो। सबके पास अपनी अलग अलग टेंशन है, अपनी अलग अलग परेशानियां हैं, सबके स्ट्रेस का टाइप अलग अलग है। लेकिन हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो बात करनी है एजुकेशनल स्ट्रेस की, कि पढ़ाई में जो आपके तनाव होते हैं, एजुकेशन को लेके जो आपके स्ट्रेस होती है, उससे बचने का सर क्या कोई तरीका है? तो उसी तरीके पे हम बात करेंगे। बाकी किसी स्ट्रेस के टाइप की मैं बात नहीं करने वाला कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता है जो मैं बताऊं वो आपका हर एक जगह एप्लीकेबल हो जाए, बट बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं, कि जब हम तैयारी करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारे माइंड में जो स्ट्रेस होती है वो किस चीज को लेके होती है, कि जो हम तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी में हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहले तो स्ट्रेस यही है। ये स्ट्रेस कब तक रहती है? ये तब तक रहती है जब तक आपका वो एग्जाम हो नहीं जाता। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये स्ट्रेस माइंड में रहती है, आप कितना भी कड़ी मेहनत कर लो, भले ही कोई कहे कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे तो टेंशन ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके माइंड में रहती है। आप उसको कंट्रोल किए हुए हो, वो सेकेंडरी चीज है। बट कोई अगर ये कहे कि मुझे स्ट्रेस ही नहीं है तो वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। स्ट्रेस होगी, उसको मैनेज किया होगा उसने, वो बात अलग है। फिर दूसरी स्ट्रेस का टाइप आ जाता है जब आपका वो एग्जाम हो जाता है तो उस एग्जाम के रिजल्ट को लेके आप फिर तनाव में रहते हो कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, होगा तो फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीजें होने लगती हैं। यानी कि स्ट्रेस का बड़ा सिंपल सा फंडा है एजुकेशन में, काम होने से पहले भी है, काम होने के बाद भी है। नो डाउट जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद भी स्ट्रेस आएंगी, वो टाइप बदल जाएगा, ये वाली स्ट्रेस नहीं रह जाएगी, बट स्ट्रेस तो तब भी रहेगी।
एक आपको छोटी सी 2-3 लाइंस के थ्रू मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बात समझाता हूँ। एक छोटे से गांव की कहानी है। उस गांव की कहानी ये है कि एक छोटा बच्चा है जो बचपन से 8वीं क्लास तक अपने पिताजी से लगातार जूते का रोना रोता रहा। मुझे नए शूज चाहिए, मुझे नए शूज चाहिए, मुझे नए शूज चाहिए। नए जूते की डिमांड करता रहा। हर साल क्या होता था, उसके पिताजी जो है वो मोची के पास से पुराने फटे पुराने जूते ले आते थे और वो जूते उसी को पहना के उसको डेली स्कूल भेजा करते थे। 8वीं क्लास जब हो गई तो 9वीं क्लास में क्या हुआ, 8वीं क्लास तक तो उसने भाई अपने पिताजी से वो हमेशा कहता था, हर साल कहता था यार मेरे को जूते चाहिए, यार मेरे को जूते चाहिए, और हमेशा वो इस चीज को तनाव लेके बैठा रहता था। मेरे पापा मुझे जूते ला के नहीं देते हैं, सब लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है। इस तनाव में उसने अपने पढ़ाई के 8 साल गुजार दिए। 8वीं के बाद 9वीं क्लास में क्या हुआ, 9वीं क्लास में उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा एक काम करो, एक पेपर होता है, वो पेपर मेहनत करके दे ले जाओगे तो तुम्हारा पढ़ने का, रहने का, खाने का, ये सारा का सारा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी और मेरे ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। और जो तुम नए जूते की डिमांड कर रहे हो, ये नए जूते भी तुम्हें पूरी नई वर्दी के साथ बढ़िया शर्ट पैंट नई मिलेगी, बैग मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। उस लड़के ने जी तोड़ मेहनत करने के बाद और केवल इसी एक्साइटमेंट में कि यार मुझे नए जूते मिलेंगे, मुझे नए जूते मिलेंगे, और उसने मेहनत के दम पे उसने वो एग्जाम निकाल दिया। जब वो एग्जाम को निकाल लेता है तो उसके पिताजी उसको लेकर जा रहे होते हैं शहर के उस स्कूल में जहां उसका दाखिला हुआ होता है। तो जब वो अपने पिताजी के साथ जा रहा होता है ना, तो पिताजी के साथ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम होता है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो उस ट्रैफिक जाम में वो अपने पिताजी के साथ बैठा रहता है और वो एक दृश्य देखता है। वो दृश्य क्या देखता है, वो दृश्य ये देखता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके पैर ही नहीं है और वो बिना पैरों के सड़क पे घिस घिस के चल रहा है। बात की गहराई को सुनना, उसने एक ऐसे बंदे को देखा जिसके पैर ही नहीं है और वो बिना पैरों के रोड पे बैठ के घिस घिस के अपने आप को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। उस दृश्य को देखकर उस बालक के मन में एक बहुत बड़ी बात आई, और वो बात पता है क्या थी? वो बात ये थी कि जिन जूतों के लिए मैं 8 साल अपने पिताजी से कहता रहा, जिन जूतों के लिए मैं 8 साल तनाव में रहा, आज आके पता लगा कि उनका क्या, जिनके पाँव ही नहीं है। मुझे तो भगवान ने पाँव दिए हैं, मैं तो जूता पहन सकता हूं, मेरे पास जूते को लेकर तनाव है, लेकिन इस बेचारे का क्या यार, जिसके पास पाँव ही नहीं है। अगर इसके पास वो जूते का तनाव होता तो, लेकिन इसके पास तो पैर ही नहीं है। तो वहां से उसने एक चीज नोटिस की। पता है क्या नोटिस की? उसने वहां से एक चीज नोटिस की, और जो बात उसने नोटिस की वो मैं लिख के तुम्हें बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है ये, इस बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है। उसने ये नोटिस किया कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं, इस लाइन को जरा 2-3 बार पढ़िए सारे के सारे लोग। इस लाइन को 2-3 बार पढ़िए, ये मैंने क्या लिखा है। इस लाइन को 2 से 3 बार मेरे साथ दोहराइए दोस्तों, 2 से 3 बार, एटलीस्ट 3 बार मेरे साथ दोहराइए, और इसको समझने की कोशिश करिए कि इस लाइन के अंदर क्या भावार्थ छुपा हुआ है। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत गहराई है इसमें। लिखा हुआ है, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। फिर से पढ़ो, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। इसका सिंपल सा भावार्थ ये निकल के आता है दोस्तों कि जो असलियत में मैं हूं ना, जो असलियत में मैं हूं वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं वैसा बन गया हूं जैसा मैं सोचता हूं। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो तनाव है, पूरी की पूरी जो स्ट्रेस है, वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। आप जिस चीज को लेकर सोच रहे होगे, आप अपने आप को वैसे ही आंकोगे। जैसा हम सोचेंगे हम वैसा बनते जाएंगे। हम तो वो है ही नहीं जो एक्चुअल में हमें होना चाहिए।
यानी कि वो बंदा जो जिंदगी भर 8 साल ये सोचता रहा कि यार मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा था, वो सोच उसकी तनाव का कारण बना हुआ था। एक दिन जब उसने एक बिना पैर वाले इंसान को देखा तो उसने कहा अगर मैं ऐसा सोचता ही ना, अगर ये मुझे पहले पता चल जाता कि यार उनका क्या जिनके पास पैर ही नहीं है, तो शायद मुझे वो तनाव ना होता जो मैंने 8 साल किया। इस लाइन में बहुत गहराई है। स्ट्रेस का मेरे हिसाब से डायरेक्टली रिलेशन है किससे? आपकी सोच के साथ ही डायरेक्टली कनेक्ट है। हमारा जो माइंड है वो जब किसी बात को सोचता है तो कई बार ऐसा होता है, मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जिनको आप बड़ा लाइटली ले लेते हो, कहते हो अरे यार छोड़ो। लेकिन वहीं पे बहुत ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में आप कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। जब आप उस चीज को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सा सोच लेते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं तनाव फील करता है। और स्ट्रेस के बारे में एक साइंटिफिक बात मैं आपको बताता हूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में तनाव ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनकी बॉडी में पता है इंपैक्ट कहां पड़ता है? बहुत ज्यादा सोचने से यहां इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, यहां पड़ेगा नहीं, यहां हार्ट में पड़ेगा नहीं, इंपैक्ट जो है वो स्ट्रेस का पड़ता है हमारे पेट। और इसका इफेक्ट पता है क्या पड़ता है? डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस अगर लोगे तो पेट में अल्सर होने की समस्या होगी, पेट में आपके आंत का कैंसर होने की समस्या हो। तो चाहते हो क्या यार कि पेट में अल्सर हो जाए या हाथ में कैंसर हो जाए? नहीं चाहते हो ना, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। बात मैं ये कर रहा था, मुद्दा ये था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, हमारे सोचने का तरीका क्या है, कितनी तह तक सोच रहे हैं। जितना ज्यादा उस चीज को लेकर आप सोचोगे उतना ज्यादा आप तनाव में आओगे। अब सोचने के भी दो तरीके होते हैं, इसीलिए कभी अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। वहां पे ऐसी बहुत चीजें बताई गई हैं कि आप एक सिंपल सा काम करिए, कभी भी अगर आपको ऐसा भी फील हो कि ये काम जो मैं करने वाला हूं इसके नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप उस चीज की नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसके बारे में सोचिए ही। आप हमेशा ये सोच के चलिए कि जो होगा बेहतर ही होगा, और जब वो हो जाए, जब वो काम कर लो, तो उसके बाद उसके परिणाम को लेके भी क्या करिए, परिणाम को लेकर भी यही सोचिए कि जो आएगा वो बेहतर ही आएगा। जैसे मैं हमेशा मैंने लाइफ में एक सिंपल सा फंडा इस्तेमाल किया कि मैं भगवान पे बड़ी आस्था रखता हूँ, मतलब ऐसा है कि धार्मिक इंसान हूँ, बड़ा मानता हूँ भगवान को। तो हमेशा मैं जब जब अपनी लाइफ में असफल हुआ तो मैं असफल होने पे केवल एक चीज सोच लेता था, और वो चीज सोचने से पता नहीं क्यों ऐसा लगता था मेरा स्ट्रेस जो है वो गायब सा हो गया। मैं ये सोचता था, जैसे मैं पहले एग्जाम देता था तो हम बहुत 30 मार्क खान नहीं थे कि पहली बार एग्जाम में बैठे और एग्जाम हमारा क्रैक हो गया। हमारी जिंदगी में भी वो रातें आई हैं जब रात भर नींद नहीं आई है, परेशान हुए हैं, लेकिन एक सबक सीखा। जब भी असफल हुआ तो हमेशा मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा रहा हो जिसको उस नौकरी की मेरे से ज्यादा जरूरत रही हो, इसीलिए मुझे वो सीट नहीं मिली, उसको ज्यादा जरूरत थी तो उसको वो सीट मिल गई। एक चीज और सोचता था कि डेफिनेटली ऊपर वाले ने मेरी लाइफ में इससे भी कुछ बेहतर लिखा है, तभी मुझे ये चीज अचीव नहीं हो रही है। देखो यार ऐसा है ना, ये सारी कहने सुनने की बातें हैं, मुझे भी पता है। आप यही कहोगे, आप में से काफी लोग कहेंगे सर ये सब कहने सुनने की बातें हैं, जब हमें एंजाइटी होती है, हमें टेंशन होती है तो हम ही जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो परेशान है, जिसके पास स्ट्रेस है, उससे ज्यादा बेहतर कोई दुनिया में नहीं समझ सकता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक कहावत है ना कि अपने माइंड को हमें बेवकूफ बनाना है, तो हम अपने माइंड को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं अंदर एक तसल्ली मिलती है। तो मैं तो हमेशा ये सोच लेता था, हो सकता है मेरी लाइफ में इससे भी कुछ बेहतर लिखा हो सकता है कि मेरे से ज्यादा किसी को जरूरत रही हो इसलिए उसको नौकरी मिल गई। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन इन बातों को कह सुन के मैं अपने आप को क्या करता था, तसल्ली दे लेता था, और तसल्ली दे के उस स्ट्रेस से बाहर निकलता था। दूसरी चीज मैंने लाइफ में सोची, मैं जब बाहर निकला, दुनिया देखी तो दुनिया बड़ी बेईमान है, दुनिया बहुत बेईमान है। तो जब मैंने दुनिया देखा तो फिर जब मेरी लाइफ में किसी काम को करने से पहले स्ट्रेस आती थी, तो मैं हमेशा अब भी यही काम करता हूँ कि जैसे मुझे कोई बड़ा काम करना है तो उस बात को लेके जब मैं स्ट्रेस फील करता हूँ तो मैं पता है क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो काम मुझे करना है, इस काम को लेकर अगर मैं इतना तनाव फील कर रहा हूं, तो इतना तनाव अगर मैं फील कर रहा हूं तो मैं उस पूरे काम का एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालता हूं, पूरे काम का जो मेरे को करना है, जिसपे मुझे लगता है कि यार यहां से चीजें जो है वो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अब ये काम आपको भी करना पड़ेगा।
अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर, मैं इसको रिलेट करा देता हूँ, आपको अपनी पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन को लेकर स्ट्रेस हो रही है तो इसका एक सोल्यूशन निकालो ना यार। सोल्यूशन ये निकालो, अपनी पूरी प्रिपरेशन के उस वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर है, और उसी पे क्या करो, उसी पे काम करो। जब आप उस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो वही स्ट्रेस आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि यार जो मेरा वीक पॉइंट था मैं तो अब उस पे काम कर रहा हूं ना, अब तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो मैं अभी भी यही करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है और इस काम का ये पॉइंट है जो मुझे फेल करा सकता है, तो मैं वो सबसे जो वीक पॉइंट होता है उसको पकड़ता हूं और कहता हूं चल यार मैं तुझ पे काम करता हूं। अब मैंने वो काम कर डाला, उस काम को करने के बाद फिर से स्ट्रेस होगी, यार पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा। आपने एग्जाम दे दिया, अब स्ट्रेस हो रही है कि सही होगा कि नहीं सही होगा। अब ये स्ट्रेस हो रही है तो मैं ऐसे सिचुएशन पे क्या सोचता हूं जब काम कर लेता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये बताओ, अब तो वो जो होना था वो हो गया, अब तो जो होना था वो हो गया। अगर मैं इसी स्ट्रेस को लेकर बैठा रहूंगा तो आगे के लिए मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूं, जो होना था वो हो गया, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं अच्छा होगा तो ठीक है, कम से कम आगे बढ़ता हूं। क्योंकि उस चीज के स्ट्रेस को लेकर अगर मैं बैठा रहूंगा तो मैं जहां हूं वहीं न्यूट्रल रह जाऊंगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब स्ट्रेस फील होती है तो आप अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते, आप वहीं के वहीं ठहर के रह जाते हो। तो पूरी कहानी का शीर्षक पता है क्या निकलता है? पूरी कहानी का शीर्षक ये निकलता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का केवल और केवल एक तरीका है, एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अपने माइंड को खुद से समझाना। आपके स्ट्रेस जो है वो आप सेल्फ दूर कर सकते हो अपने खुद के माइंड को समझा के, अपने खुद के माइंड से झूठ बोल के। कभी एक कहावत सुने हो ना कि कभी कभी किसी सही चीज के लिए भी अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं होता। आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, अपने खुद के माइंड से झूठ बोल लो यार, अपने खुद के माइंड को तसल्ली दो, खुद सोचो अरे नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं अच्छा होगा तो फिर से ट्राई करेंगे। अब ये चीजें कहना बहुत आसान है, मैं मानता हूं दोस्तों, ये सारी चीजें ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके मैं अपनी जो स्ट्रेस है उनको दूर करता हूं। पता नहीं आप इन चीजों का इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, ध्यान। ध्यान जो है वो भी आपको स्ट्रेस से बचाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप ध्यान कर पाओ तो दिन भर में 10 से 15 मिनट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब है मेडिटेशन करो। ध्यान करने से भी आपकी लाइफ में जो तनाव है उस तनाव को सहने की शक्ति आएगी। तनाव तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि तनाव आए ना, आएगा, बट उस तनाव से निकलने की आपके अंदर क्या होगी, शक्ति आएगी। तो ध्यान करो, थोड़ा सा योगा करो, और बाकी मैं तो बढ़िया तरीका यही इस्तेमाल करता हूं कि अपने आप से क्या करो, अपने आप को सेल्फ तसल्ली दो, अपने आप को सेल्फ तसल्ली दो। खुद से क्या करो, खुद से इस बात को समझो, खुद से अपने माइंड से इस बात को कहो कि ठीक है यार, जो होगा बेहतर होगा, नहीं बेहतर होगा रीट्राई करेंगे। ऐसे मैं सोच के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करता हूं। बाकी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, उस पूरी लाइन का जो कंक्लूजन है वो यहां है। स्ट्रेस कुछ और नहीं, स्ट्रेस वही है जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही स्ट्रेस है। आप तो इतना पढ़ लिख के, आप तो यार ग्रेजुएट हो गए हो दोस्त, उसका क्या जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उनका क्या जो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स पे भीख मांग रहा है। तो दुनिया में यार स्ट्रेस किसके पास नहीं है, सबके पास है दोस्त, है ना, सबके पास है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन हमें हमारी समस्या ही सबसे बड़ी लगती है, लेकिन हमें अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा। कोई नहीं आता यार, कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा आपसे आपके पास कि आपको आपको इस तनाव से निकाल के बाहर लेके आए। लोग चार बातें कह देंगे, आपको समझा देंगे, जो आपके यार दोस्त होंगे, जो आपके शुभचिंतक होंगे, वो आपको थोड़ा सा समझाएंगे, अरे नहीं यार इतना मत सोचो, हो जाएगा, आपकी बात नहीं अगले साल हो जाएगा। बट मैं एक बात जानता हूँ, एट द एंड अपनी उस परेशानी से लड़ना हमें खुद ही पड़ता है। मुझे जब प्रॉब्लम होती थी तो मैं क्या करता था, चार यार दोस्तों से बात कर लेता था, उनसे बात करता था। तो जब तक उनसे बात होती थी ना, तो जब उनसे बात हो रही होती थी वो सब समझाते थे, उतनी देर के लिए माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता था। वो माइंड जब रिलैक्स हो जाता था, वापस जब घर आता था, जब अपने बेड पे लेटता था, तो रात में जब आप अकेले होते हो तब स्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा परेशान करता, फिर से वही चीजें मन में आती थी। तब मैंने एक चीज मतलब ये चीज मुझे अनुभव हुई कि परेशानी कैसे भी हो, तनाव कैसा भी हो, कोई कितना समझा ले, लाख समझा ले, एट द एंड उसको फेस हमें खुद ही करना पड़ता था। अपने आप को हमें खुद ही समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझा के ही हम इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपके पास तक अपनी बात डिलीवर की होगी, समझा पाया होऊंगा। और
अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी अगले जिस भी मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं बताइएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बनाता रहूंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। इस सेशन के बारे में थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप क्या कहते हो इस सेशन के बारे में, क्या सोचते हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद आप सभी।